नमस्कार प्रिय कन्या लगन और राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं या कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। प्रिय कन्या लगन और राशि वाले, सर्वप्रथम अगर हम लोग चर्चा करते हैं कैसा रहेगा अक्टूबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल, तो आपके कर्म क्षेत्र के पत्रिका में जो स्वामी होते हैं अर्थात मालिक होते हैं वो होते हैं बुध। सर्वप्रथम एक बात समझना है, आप ऐसे लग्न के व्यक्ति हैं कि आपके जीवन में आपके मस्तिष्क का मालिक और कर्म क्षेत्र का मालिक दोनों बुध होता है। इसलिए आपके अपने जीवन में अपनी कह सकता हूं कि भावना, अपने इमोशंस पे अगर आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो आपका प्रत्येक किया गया कर्म आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। यही तो कारण होता है कि जन्म के साथ में आपको अपने परिवार के अलावा कर्म क्षेत्र को भी ध्यान देना पड़ता है और अपमान का भी सामना कभी कभी करना पड़ता है। इसलिए इस दृष्टि पे अगर सबसे ज्यादा कुछ संघर्ष करता है तो कन्या लगन के लोग ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कर्म क्षेत्र के मालिक आपकी कुंडली में जो होते हैं वो बुध है, और बुध जो है आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कर्मेश का द्वितीय स्थान में विराजमान होना सिर्फ 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर के बाद बुध जो है वो वक्रावस्था में लग्न में विराजमान हो जाएंगे और उच्च भाव में चले जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। परंतु बुध 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। हालांकि बुध का वक्री होना शुभ और लाभकारी और आपकी क्षमताओं को बढ़ाने वाला ही रहता है। अतः इसके बाद बुध 18 अक्टूबर के बाद मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। परंतु एक तथ्य समझने वाली बात है, बुध को शक्ति प्रदान करेगा सूर्य, क्योंकि आपकी कुंडली में 17 तारीख तक सूर्य जो है कन्या राशि में रहेंगे और बन जाएगा बुधादित्य योग। अब यहाँ पे तथ्य को समझने वाली बात रहेगी कि जब बुध आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक बुध आदित्य योग बनाएंगे, उस समय व्यापार और नौकरी में विशेष बढ़ोतरी के रास्ते दिखेंगे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। 17 तारीख के बाद सूर्य कन्या राशि को छोड़ के नीचस्थ हो जाएंगे, परंतु 18 अक्टूबर से बुध कन्या राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। अतः आपको 18 अक्टूबर के बाद व्यापार में और व्यवसाय में, नौकरी में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी तो मिलेंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 17 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक बुध रह जाएंगे मंगल के साथ, क्योंकि 22 अक्टूबर तक लग्न में ही मंगल बैठा रहेगा। अतः 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आपको अपने कर्म क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आपको अपने सीनियर अधिकारियों से या व्यापार में अपने पार्टनर से या नौकरी में जो है हर मामले में आपको सावधान और बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं प्रमोशन पदोन्नति का क्या हाल रहने वाला है या नौकरी में परिवर्तन की स्थिति क्या दिखती है, तो आपकी कुंडली में बुध और शुक्र दोनों सिर्फ 2 अक्टूबर तक द्वितीय स्थान पे बैठे हुए हैं। पंचम स्थान पे गुरु और शनि बैठे हुए हैं, जो सस योग बना करके रखे हैं और नीच भंगराज योग बना के रखे हैं। 11 अक्टूबर से शनि हो जाएंगे मार्गी और 18 अक्टूबर से बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। अतः दोनों ग्रह का मार्गी होने से संपूर्ण तौर पे नीच भंगराज योग बनेगा, जिसका अर्थ है कि 11 अक्टूबर के बाद प्रमोशन पदोन्नति के अलावा नौकरी में परिवर्तन के योग आपके दिखने चालू हो जाएंगे। और सप्तमेश बृहस्पति 18 अक्टूबर से जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके बड़े बड़े ऑफर आने चालू हो जाएंगे। नौकरी में बड़े बड़े, नौकरी के अलावा व्यापार में भी ऑफर आने आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। अगर हम चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के अधिपति जो होते हैं सूर्य होते हैं, चंद्रमा होते हैं और शुक्र होते हैं। भाग्य स्थान पर राहु बैठ करके पहले से बहुत ज्यादा संघर्ष और स्ट्रगल करा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में 2 अक्टूबर से जब शुक्र अपनी समगृह राशि तृतीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे वृश्चिक में, तो यह 9वीं दृष्टि से जो है अपनी स्वयं की राशि को देखना चालू कर देगा। यानी 2 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में विदेश यात्राओं का संयोग बनना चालू हो जाएगा और सूर्य 17 तारीख तक केंद्र में रहेंगे। यानी आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के मध्य में विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि दिखता है। लेकिन क्या होगा कि 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में जाकर के नीचस्थ हो जाएंगे। हालांकि द्वितीय स्थान जो होता है
ये विदेश यात्रा का होता है, और द्वादश जो होता है विदेश यात्रा ले जाने का होता है। अतः 17 अक्टूबर के बाद विदेश यात्राओं का संयोग बनेगा, लेकिन जाने में दिक्कतों का सामना होगा। यानी जब तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे दिक्कतों का सामना तो आपको निश्चित तौर पे करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं, तो 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के मध्य में कोशिश कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ही ज्यादा शुभकारी रहेगा। अन्यथा चांसेस तो बन जाएंगे, लेकिन सूर्य जब तक नीचस्थ रहेगा उम्मीद की गारंटी नहीं है। हो सकता है आप नेक्स्ट मंथ में ही कुछ प्रयास कर सकते हैं। ये अगले राशिफल में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें आय और धन की, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलना ही नहीं, और कर्ज की चर्चा भी साथ में अवश्य कर देंगे। आपके आय के मालिक चंद्रमा है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आय की स्थिति को देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आय स्थान में जितनी ग्रह की दृष्टि जाएंगी उतनी लाभ होगी। अभी यहाँ पे बृहस्पति का दृष्टि और शनि का दृष्टि आपके कुंडली के आय स्थान पे चल रहा है। जहां इनकम आपके पर डे 50,000 रुपए होती थी, वहां आप 10,000 रुपए आके लटके हुए हैं। लेकिन 11 अक्टूबर से जब शनि मार्गी हो जाएंगे और 18 अक्टूबर से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो सबसे पहला क्या है कि बृहस्पति का यह उच्चस्थ दृष्टि रहता है कर्क राशि, तो यानी 18 अक्टूबर के बाद आय में विशेष बढ़ोतरी दिखेंगे, और 11 अक्टूबर के बाद भी आय में विशेष बढ़ोतरी दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि काल पुरुष में आय स्थान के अधिपत्य शनि को माना जाता है। और शनि जो है 11 अक्टूबर से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी लाभकारी अवस्था में आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, धन स्थान कारक जो है शुक्र जो है अपनी कुंडली फिलहाल 2 अक्टूबर तक है, तो 2 अक्टूबर तक कुछ कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद शुक्र समगृह राशि में आ जाएंगे। अतः यहाँ पे एक तथ्य समझने वाली थे कि मंगल जब समगृह राशि में आ जाएंगे, और माफ करेंगे शुक्र जब समगृह राशि में आ जाएंगे 2 अक्टूबर से, और 22 अक्टूबर से मंगल जो है वो तुला राशि में चल जाएंगे, तो शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। यानी 22 अक्टूबर के बाद आपके सारे फंसे हुए पैसे आपके निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। 22 अक्टूबर के बाद आपके बड़े चांसेस बनने चालू हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यानी 22 अक्टूबर तक कंटिन्यू इनकम के योग तो बनेंगे, लेकिन 22 अक्टूबर के बाद का जो समय बचेगा पूरे अक्टूबर महीने का, अचानक धन लाभ के साथ बड़े बड़े कर्ज की मुक्ति भी आप कर पाइएगा। आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान जो कर्ज का अधिपति होते हैं, और इसके अलावा द्वादश की स्थिति की बात कर दूं तो देखिए 17 अक्टूबर तक जो है, क्योंकि आपकी कुंडली में 11 अक्टूबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, तो 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में आप बहुत बड़े बड़े कर्ज की समाप्ति करिएगा। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य नीचस्थ हो जाएगा तो एक बड़े कर्ज का फिर युति बनता है, फिर योग बनता है। तो मैं पर्सनली सलाह दूंगा कि आप 17 अक्टूबर के बाद जो कर्ज का योग बन रहा है, कर्ज मत लीजिए। अगर आप कर्ज लीजिएगा तो फिर चुकाएगा कौन। इसके अलावा हम बात करना चाहते हैं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन का हाल, और इसके अलावा कुछ वह तक पारिवारिक स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन कारक बृहस्पति जो है वो नीचस्थ है, नीच भंगराज योग में है, वक्री है। वक्री बृहस्पति बहुत ज्यादा सुफलदायी नहीं है। 18 अक्टूबर के बाद फिर जो है नीच भंगराज योग में प्रबलता दिखेगी, क्योंकि बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। यानी आपके जीवन में 18 अक्टूबर के बाद जो है निश्चित तौर पे विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रेम से विवाह के योग में वृद्धि दिखने को मिलेगा। परंतु मंगल और सूर्य का दृष्टि कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता है कन्या लगन और राशि वाले। 17 तारीख तक सूर्य देखेंगे सप्तम स्थान को, और 22 तारीख तक मंगल देखेंगे सप्तम स्थान को। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि 2 अक्टूबर से बुध जब आ जाएगा लगन में, तो ये निचस्थ दृष्टि से देखेगा सप्तम स्थान को। इधर केतु देख ही रहा है पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को, और इधर शनि देख ही रहा है पंचम तृतीय दृष्टि से सप्तम स्थान को। और सप्तम स्थान के अधिपति वक्र अवस्था में है, नीचस्थ है। यानी एक चीज तो कंफर्म है कि 22 अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह, थोड़े से मतभेद और अस्थिरताएं रहेंगी। द्वितीयेश और पंचमेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अतः 18 अक्टूबर तक जो है आपके जीवन में लव रिलेशन में फ्रिक्शन रहेगा, जिसमें 11 अक्टूबर के बाद थोड़ी सुधार दिखने चालू हो जाएंगे, लेकिन 18 अक्टूबर तक लव रिलेशन खराब रहेगा। 18 अक्टूबर तक लव रिलेशन में प्रॉब्लम की स्थितियां देखने को मिलेंगी। यानी कहीं ना तो कहीं 22 अक्टूबर तक आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। 22 अक्टूबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत हद तक सुधार की स्थितियां दिखनी चालू हो जाएंगी। अतः पूरे महीने आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देना है, कलह नहीं करना है, झगड़े नहीं करने हैं। ससुराल पक्ष के मालिक मंगल की प्रबलता के कारण जो है इतना मान करके चलिए कि आपके जीवन में 22 अक्टूबर के बाद ससुराल पक्ष के अलावा दाम्पत्य जीवन में बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। अगर हम लोग चर्चा करते हैं भाई बहनों का, संपत्ति का, माता पिता का, आपकी कुंडली में छोटे भाई बहनों का प्राकर्मेश कारक मंगल होते हैं स्वामी, जहां केतु बैठे हुए हैं। थोड़ा वाद विवाद की स्थितियां तो चल रही हैं, परंतु मंगल जो है 22 अक्टूबर को जो है प्रवेश कर जाएंगे
धन स्थान में, यानी छोटे भाई बहनों से धन के योगों में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल और रिश्तेदारों से धन से रिलेटेड जो भी तालमेल चल रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, बड़े भाई बहनों का स्थान पे बृहस्पति और शनि की दृष्टि है, अतः 11 अक्टूबर के बाद मार्गी शनि बड़े भाई बहनों से तालमेल की स्थितियों में सुधार कर देगा। संपत्ति कारक बृहस्पति 18 अक्टूबर से जो है आपकी कुंडली में मार्गी होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 22 अक्टूबर तक मंगल जो है वो चतुर्थ स्थान को चतुर्थ दृष्टि से देखेगा। अतः 22 अक्टूबर तक भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ दिखता है। 22 अक्टूबर के बाद भी जो है इसकी संभावनाओं में निश्चित तौर पे वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी, यानी संपत्ति और वाहन आप ले पाइएगा किसी भी सिचुएशन पे, परंतु मैं बोलूंगा कि थोड़े से कर्ज से बचने की आवश्यकता रहेगी। माता पिता से तालमेल भी आपके निश्चित तौर पे इस समय बहुत ही अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा जो है पिता से तालमेल भी आपके निश्चित तौर पे पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि पिता कारक बुध जो है वो 2 अक्टूबर से उच्चस्थ हो जाएंगे और 18 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। अगर हम लोग चर्चा करें संतान और शिक्षा की, संतान कारक आपकी कुंडली में जो है गुरु और शनि दोनों बैठे हुए हैं और यहाँ पे शिक्षा स्थान के भी अधिपति माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं एक बात चर्चा करना चाहूं, 11 अक्टूबर से आपके शिक्षा में बढ़ोतरी के पूर्ण रूपेण रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। 18 अक्टूबर के बाद शिक्षा में और प्रबलता दिखना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। 22 अक्टूबर से जब मंगल तुला राशि में जाएंगे तो चतुर्थ दृष्टि से अपनी उच्चस्थ दृष्टि करेंगे पंचम स्थान पे, यानी इसके बाद भी शिक्षा में बढ़ोतरी के योग दिखते हैं। यानी आपके महीने में 11 अक्टूबर से के बाद शिक्षा और संतान में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। संतान संबंधी जो भी समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। इसी समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ मिलेगा। पुरानी शिक्षा में किसी प्रकार का फेल हो चुके थे या नौकरी जाने की स्थितियां थी शिक्षा के कारण जिसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। जिनको संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी, यह समस्या भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की चर्चा कर लेता हूं। स्वास्थ्य कारक शनि आपकी 11 अक्टूबर से हो जाएंगे मार्गी और सप्तमेश बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर से हो जाएंगे मार्गी, यानी 11 अक्टूबर के बाद पेट और पैरों में जो समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। यूरिन इन्फेक्शन, पाचन शक्ति की समस्या, लीवर संबंधित थोड़ी सी समस्या, शुगर, थायराइड, बीपी, सभी प्रकार की समस्या 18 अक्टूबर के बाद तो ठीक हो जाएंगे। हालांकि आपके स्वास्थ्य में परफेक्ट सुधार जो 11 अक्टूबर के बाद ही होगा। 11 अक्टूबर तक पेट संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम और सिर में दर्द की समस्याएं निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। हालांकि 18 अक्टूबर तक नसों में खिंचाव के साथ में जो है थोड़ी सी मानसिक चेतनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश भी रहेंगे वक्री। कर्ज और केस मुकदमा की चर्चा कर लेता हूं। कर्ज कारक बृहस्पति 11 अक्टूबर से मार्गी हो रहे हैं। 11 अक्टूबर के बाद आपके कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे और स्वास्थ्य के मालिक मंगल बहुत अच्छे पोजीशन पे है, मैंने बताया है। और इसके अलावा जो है केस मुकदमा की चर्चा करूं तो केस मुकदमा कारक जो है आपकी कुंडली में मंगल, ये बहुत अच्छे पोजीशन पे है। मैं बोलूंगा कि आप 17 अक्टूबर से पहले कोई भी बेल वगैरह कराना है तो करा लीजिए, क्योंकि द्वादश जो है सूर्य आपकी कुंडली में 17 अक्टूबर से नीचस्थ हो जाएंगे तुला राशि में जाके, जो शुभ संकेतक नहीं है। अतः मैं यही बात बोलना चाहूंगा आपको कि कहीं ना तो कहीं आपको अपने जीवन में 17 अक्टूबर के बाद केस मुकदमा, व्यर्थ के झगड़ों से बचना चाहिए, पारिवारिक कलह से बचना चाहिए, लव रिलेशन से बचना चाहिए, इलीगल रिलेशन से बचना चाहिए, नहीं तो हो सकता है नुकसान। तो प्रिय कन्या लगन और राशि वाले, कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का संपूर्ण हाल, इसकी तो चर्चा मैंने कर दी है। अब उम्मीद है कि इसको बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि बिना उपाय की स्थितियां तो बहुत अच्छी है ही नहीं। आपको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम कि 17 तारीख के बाद प्रत्येक दिन सूर्य को जल दीजिएगा और रविवार के दिन नॉनवेज और ड्रिंक मत करिएगा। इसके अलावा 18 अक्टूबर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा। वैवाहिक जीवन अगर नहीं सुधरा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे महीने वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको पूरे महीने क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन पीला पुष्प माता लक्ष्मी और विष्णु जी को अर्पित करिएगा और प्रत्येक दिन जो है ना हल्दी का तिलक अवश्य लगाइएगा, तभी कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए। हो सके तो स्नान करते समय उसमें भी हल्दी डाल ही दीजिएगा, नहीं तो रात्रि में दूध में हल्दी डाल करके पीजिएगा। कम से कम बृहस्पति का बल बढ़ेगा। जब बृहस्पति का बल बढ़ेगा तो तरक्की के बल बढ़े जाएंगे। तो प्रिय कन्या लगन राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण राशि फल मैंने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।